पुलिस प्रशासन पर यह कार्यक्रम दिल्ली पुलिस प्रणाली का एक केस अध्ययन है। भारत में पुलिस प्रशासन की दो प्रणालियां प्रचलित हैं, जिला मजिस्ट्रेट प्रणाली और आयुक्त प्रणाली। जून 1978 तक दिल्ली में जिला मजिस्ट्रेट प्रणाली थी। 1 जुलाई 1978 से दिल्ली में आयुक्त प्रणाली शुरू हुई। जिला मजिस्ट्रेट प्रणाली के अंतर्गत मजिस्ट्रेट अपराधों को रोकने और उनका पता लगाने के काम पर निगरानी रखता है। पुलिस अधीक्षक इस काम में उसके प्रति उत्तरदायी होता है। आयुक्त प्रणाली में कानून और व्यवस्था बनाए रखने और अपराध नियंत्रण में जिला मजिस्ट्रेट कोई भूमिका अदा नहीं करता। पूरा का पूरा पुलिस बल पुलिस आयुक्त के अधीन होता है। बेसिकली तो पुलिस वाले सब जगह वही है। हमारा जो रोल है सोसाइटी में एक ही है, चाहे डिस्ट्रिक्ट्स में हो या शहरों में हो। एक तो नॉमेनक्लेचर में थोड़ा फर्क है। डिस्ट्रिक्ट में सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कहला जाता है, उसके ऊपर डीआईजी है, फिर आईजी है, फिर स्टेट का एक डीजीपी होता है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में एक डीसीपी होता है, उसके ऊपर एक एडिशनल कमिश्नर होता है, फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस होता है। तो नाम का कुछ फर्क है। दूसरा फर्क यह है कि जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि हम कुछ मैजिस्ट्रियल पावर्स एक्सरसाइज करते हैं। कमिश्नर पुलिस सिस्टम में सिंगल चेन ऑफ कमांड है। यहाँ पे कोई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नहीं होता है जो हेड ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है या कोई वो लॉ एंड ऑर्डर में दखल देता है। यहाँ पे सारा पुलिस ही चलाती है। मैजिस्ट्रियल पावर्स पुलिस के पास हैं। डिस्ट्रिक्ट में ये पावर्स होते नहीं है पुलिस के पास। आयुक्त प्रणाली और जिला मजिस्ट्रेट प्रणाली में ऊपर के 3 शीर्ष पदों में थोड़ा अंतर जरूर होता है, लेकिन उसके बाद के सभी पद एक समान होते हैं। आयुक्त प्रणाली और जिला मजिस्ट्रेट प्रणाली में पदों का क्रम इस प्रकार रहता है। आयुक्त प्रणाली में पुलिस आयुक्त शीर्ष पर होते हैं, जबकि जिला मजिस्ट्रेट प्रणाली में पुलिस महानिदेशक या पुलिस महानिरीक्षक शीर्ष पर होते हैं। उसके बाद अतिरिक्त पुलिस आयुक्त आयुक्त प्रणाली में और जिला मजिस्ट्रेट प्रणाली में उप महानिरीक्षक यानी डीआईजी। आयुक्त प्रणाली में उपायुक्त डिप्टी कमिश्नर होते हैं। फिर जिला मजिस्ट्रेट प्रणाली में पुलिस अधीक्षक यानी एसपी। आयुक्त प्रणाली में सहायक आयुक्त इसके बाद आते हैं और जिला मजिस्ट्रेट प्रणाली में पुलिस उपाधीक्षक का पद होता है। इसके बाद के सभी पद यानी निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल दोनों ही व्यवस्थाओं में एक समान होते हैं। आयुक्त प्रणाली ही एक शहर के लिए, खासतौर से महानगरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है, क्योंकि महानगरों की समस्याएं अलग अलग हुआ करती हैं और समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका समाधान फौरन किया जाना बहुत जरूरी होता है। लिहाजा अफसरशाही और ऐसी समस्याओं से बचने के लिए महानगरों के लिए आयुक्त प्रणाली को ही सबसे ज्यादा कारगर और बेहतर पाया गया है। जिला मजिस्ट्रेट प्रणाली में जिला मजिस्ट्रेट ही अंतिम निर्णय लेने वाला होता है, लेकिन उसमें पदक्रम कुछ इस प्रकार का होता है कि देरी की गुंजाइश कुछ अधिक होती है। इसलिए महानगरों की समस्याओं को देखते हुए हैदराबाद, नागपुर, कलकत्ता, बंबई, मद्रास, दिल्ली ऐसी मुख्य जगहों पर आयुक्त प्रणाली ही ज्यादा उपयुक्त पाई गई है। आयुक्त प्रणाली का एक और लाभ है। इसके अंतर्गत पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों को कार्रवाई करने तथा सोचने की अधिक स्वतंत्रता मिलती है। इस प्रकार ऐसे नगरों में जहां शहरी तथा औद्योगिकरण के फलस्वरूप अपराध की दर में वृद्धि हुई है और वहां पर अपराध का स्वरूप भी बदल रहा है, ऐसी जगह आयुक्त प्रणाली बेहतर ढंग से काम कर रही है। दिल्ली में भी शहरी परिवेश की सभी विशेषताएं मौजूद हैं। अपराध पहले की तरह नहीं है। पहले तो चोरी, डकैती इस किस्म के अपराधी होते थे। आजकल नए नए अपराध शुरू हो गए। मसलन एक पहले साइकिल थेफ्ट हुआ करते थे, अब कार थेफ्ट बहुत होते हैं, मोटरसाइकिल थेफ्ट, स्कूटर थेफ्ट, और काफी तादाद में होते हैं। फिर ड्रग्स का प्रॉब्लम है। आजकल जो लोग नशा करते हैं, जो मॉडर्न किस्म के ड्रग्स हैं, पहले तो अफीम गांजा ही होता था, लेकिन अब तो स्मैक, हेरोइन ये सब भी फैला हुआ है। और दिल्ली में कोई सेंसस तो नहीं किया गया, लेकिन अंदाजा ये है कि करीब 1-2 लाख लोग ड्रग एडिक्ट्स हैं ये शहर में। तो बहुत ही गंभीर समस्या है। तो ये एक नए किस्म का क्राइम है। फिर व्हाइट कॉलर क्राइम भी बढ़ रहा है, जो चीटिंग, फोर्जरी और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो कहते हैं, ये जो व्हाइट कॉलर क्राइम भी काफी अब फैल रहा है शहरों में। इन सभी समस्याओं पर काबू पाने के लिए एक अच्छी और मजबूत संचार व्यवस्था की जरूरत होती है।
पुलिस प्रणाली में नियंत्रण कक्ष को ही संगठन का मुख्य केंद्र कहा जाता है। क्योंकि हम सबसे पहले खबर हमें मिलती है और यातायात से हम अलग अलग विभागों को बताते हैं, इसीलिए एक तरह से जो भी केंद्रीय बिंदु कहें वो इसीलिए कहा जाता है कि हमें सबसे पहले ये बात पता लगती है और हम आगे इनको बताते हैं। हमारे ऐसे 3 विभाग हैं। 3 विभाग, एक तो हो गया 100 नंबर, जो 100 नंबर पे टेलीफोन करते हैं लोग और अपनी परेशानी बताते हैं, या कोई घटना हुई हो वो बताते हैं, या कुछ होने वाला है उसके बारे में बताते हैं। उसके बाद हमारा जो यातायात विभाग है वो उसी बात को हमारी जिप्सी जो पीसीआर वैन है उसको बताती है और जिले को भी, अधिकारियों को भी बताते हैं। पीसीआर की गाड़ी वहां जाती है और वहां पे एक तरह से जांच करती है। अगर कोई घटना हो चुकी है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, किसी को चोट लगी है तो उसको अस्पताल ले जाना, या नहीं तो कोई भी जो बात होती है, लोगों की भीड़ हो गई या आपस में झगड़ा हो गया, तो उस बात को वो फिर जिले अधिकारियों को या ट्रैफिक वालों को या जिसका उससे संपर्क है उसको बताते हैं। और तीसरा जो हमारा विभाग हुआ वो वह गाड़ी, पीसीआर की गाड़ी, जिसको ऐसे भी कई लोग आके खबर इंडिपेंडेंटली देते हैं, आके बताते हैं कि ये देखो पीछे में एक आदमी पड़ा हुआ है, एक्सीडेंट से का विक्टिम है, या जो भी खबर हो वो देते हैं। तो इस तरह से हम इन 3 विभागों को लेके हम पीसीआर को चलाते हैं। आमतौर से हम कोशिश करते हैं कि 100 नंबर पे फोन आने के बाद और मौके पे पहुंचने तक 5 मिनट से ज्यादा ना लगे। आइए हम इस संगठन की संचालन व्यवस्था की चर्चा करें। जिला स्तर पर उपायुक्त ही पुलिस संगठन का प्रभारी होता है। चूंकि हमारी चर्चा दिल्ली तक सीमित है, इसलिए आइए हम दक्षिण दिल्ली के उदाहरण को लें। दक्षिण दिल्ली में उपायुक्त हैं श्री असद फारूकी और उनके नीचे अनेकों कर्मचारी और अधिकारी काम करते हैं। यहाँ हमारे पास 11 पुलिस स्टेशन है, 11 थाने हैं और इन 11 थानों को 3 सब डिविजन्स में बांटा हुआ है। सब डिवीजन वसंत विहार, सब डिवीजन नजफगढ़ और इसी तरह सब डिवीजन दिल्ली कैंट। और ये तीनों सब डिवीजन एक एक असिस्टेंट कमिश्नर एसीपी के नीचे काम करते हैं। और इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है, यहाँ जहाँ मैं बैठता हूँ, मेरे साथ मेरे एक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं मिस्टर दीपक मिश्रा, और एसीपी हेडक्वार्टर है जो कि स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी होते हैं, और जो सीआरपीसी में जो सिक्योरिटी की प्रोसीडिंग्स होती हैं उसकी कोर्ट लगाते हैं। उसके अलावा यहाँ मेरा दफ्तर है, सेक्रेटेरिएट है और स्पेशल स्टाफ हमारे पास है, विजिलेंस स्टाफ हमारे पास है। कोई ऐसी कंप्लेंट होती है जो हम कभी उनको मार्क करते हैं, और एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड हमारे पास है। तो यही एक आउटलाइन है। सारे संगठन के ढांचे में थाने का बहुत महत्व है। ये पुलिस संगठन की बुनियादी इकाई है। वो जांच एजेंसी है जो सबसे पहले काम शुरू करती है। जब कभी भी किसी को कोई शिकायत होती है या कानून व्यवस्था में कोई गड़बड़ी आती है तो लोग खुद थाने आकर या टेलीफोन द्वारा अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं। थाने के अंदर ऐसा एक एसएचओ होता है जो इंचार्ज होता है पुलिस स्टेशन का। उसके नीचे कुछ अफसर होते हैं, सब इंस्पेक्टर्स, रैंक चलती जाती है सब। जो सब इंस्पेक्टर है वो एक एरिया का उसको डिवीजन दिया जाता है जिसका वो इंचार्ज होता है, वहाँ वो पेट्रोलिंग करता है। उसके नीचे कुछ बीट कांस्टेबल, बीट ऑफिसर्स होते हैं हमारे, छोटे छोटे एरिया में लगाए होते हैं बीट अफसर को, जो कि अपनी बीट के अंदर पेट्रोलिंग करते हैं। पब्लिक उनके संपर्क में आती है, उनकी जैसे कोई प्रॉब्लम होती है वही बीट जो अफसर है नहीं उसकी सहायता करता है। अब ये कंप्लेन हमारे पास 3 टाइप की आती है। एक तो कंट्रोल रूम से आती है जिसपे फिर हम ड्यूटी अफसर इसको किसी को डिप्यूट करता है। एक इमरजेंसी अफसर होता है जो उस कॉल को अटेंड करता है, मौके पर जाता है। एक आती है टेलीफोन के जरिए, कंट्रोल रूम से टेलीफोन आता है, यहाँ कोई पब्लिक आदमी टेलीफोन कर देता है कि यहाँ झगड़ा हो गया, यहाँ चोरी हुई है, उस पर भी हमारा इमरजेंसी अफसर पहुंचता है मौके पर। तीसरा एक डायरेक्ट आती है पब्लिक, थाने में आएगी, पहले ड्यूटी अफसर के पास जाएगी, अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, ड्यूटी अफसर उसकी प्रॉब्लम सुनेगा। उसके बाद जैसा है उसका कोई चोरी हुआ है तो उसके केस रजिस्टर करके एफआईआर की कॉपी देके
तो इमरजेंसी अफसर आ जाता है मौके पर, तो वो आ जाके देखता है कैसे चोरी हुई, क्या चीज है, किस टाइप का क्राइम होगा, इस तरीके से। कुछ शहरी और औद्योगिक नगरों को छोड़कर भारत में यातायात की कोई बड़ी समस्या नहीं है। इस कारण अन्य नगरों तथा जिलों में वाहनों के आने जाने पर नियंत्रण रखने के लिए अलग शाखा की आवश्यकता नहीं है। स्थानीय पुलिस या पुलिस स्टेशन के कर्मचारी कानून एवं व्यवस्था की समस्याओं के साथ साथ यातायात भी संभालते रहे हैं। शहरों में पहले इसकी एक अलग शाखा बनाने की जरूरत महसूस नहीं की गई, लेकिन 1960 के बाद वाहनों में हुई वृद्धि को देखते हुए यातायात शाखा का विस्तार किया गया। Today, the traffic police consists of a deputy commissioner of police, that is myself. There is one additional deputy commissioner of police. There are 7 assistant commissioner of police who manage 7 traffic districts. Some of these traffic districts may be engulfing 2 of the local revenue or the administratively law and order districts, what we call, where the district DCPs are manning these stretches. And under each of the assistant commissioners, we have the circles where, like for instance in the West District, we have a circle which is called Tilak Nagar or Punjabi Bagh circles, which are almost having 1.5 the regular district of the regular police, commanded by 1 traffic inspector of that circle. We have in all about 20 circles for the whole of Delhi, manned by 1 traffic inspector, about 7 or 8 zonal officers, as we say, ZADOs, and then the lower staff of head constables and constables, totaling to anywhere between 25 to 30. The total traffic staff for Delhi as such is not more than about 1700, which is woefully and dismally small to the needs of the city. Most of all, the major problem faced by the traffic police is an inadequate transport system. Every single part of the world, any known city today has got what you call the mass rapid transport system. We often get compared to Calcutta, Bombay as regards traffic movement, traffic patterns, traffic management, but I may shock the people when I tell that today Delhi has got more number of vehicles than the next 3 metropolitan cities of our country, that is Calcutta, Madras and Bombay put together. Whereas Bombay has got majority of its passenger commuter traffic on rails, Delhi is still on wheels. Calcutta has introduced the metro, which is taking off a major portion of the burden from the roads. Delhi is still in the planning stage of a mass rapid transport system. समय के साथ साथ पुलिस का कार्यक्षेत्र भी बहुत विस्तृत हो चला है। पहले उसकी जिम्मेदारी नागरिकों को सुरक्षा देने भर की थी, लेकिन अब पुलिस विभाग यातायात की समस्याओं के अलावा पर्यावरण की देखभाल, वाहनों से होने वाले प्रदूषण की नियमित जांच जैसे मामलों पर भी अपनी नजर रखता है। We have again a very bad track record. The Delhi city is perhaps one of the most polluted cities in the world. There are countries which have brought down the pollution levels to 0.3%, whereas the pollution level in India is very high, and Delhi itself is, I think it's above 8 point something. पर्यावरण की समस्याओं और प्रदूषण पर नियंत्रण जैसे मामलों को देखने के अलावा पुलिस कई सामाजिक क्षेत्रों में भी अपनी भूमिका निभा रही है। मसलन महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों की देखभाल के लिए अलग से एक महिला प्रकोष्ठ बनाया गया है, जिसकी देखभाल एक ऐसी महिला अधिकारी के जिम्मे सौंपी जाती है जो उपायुक्त पद की हो। ये महिला अपराध शाखा, शुरू में इसे हमने एंटी डॉरी सेल का नाम दिया था, 1983 में शुरू किया दिल्ली पुलिस ने।
उससे पहले दिल्ली में बहुत सारी जो दिल्ली की सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो महिलाओं की समस्याओं के बारे में काम करती हैं, उन्होंने बहुत शिकायत की कि पुलिस महिलाओं की समस्याओं के बारे में कुछ नहीं कर रही है, और इसलिए दिल्ली पुलिस ने ये ज़रूरी समझा कि एक स्पेशल यूनिट बनाई जाए जिसमें महिला ऑफिसर को नियुक्त किया जाए और महिलाओं की समस्याओं को लेकर महिलाओं की खास समस्याओं को लेकर वो उन्हीं के बारे में ही काम करे। 1983 में एक लेडी एसपी, महिला सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रैंक की ऑफिसर, जिसे हम दिल्ली में डिप्टी कमिश्नर कहते हैं, उनकी अध्यक्षता में, उनके इंचार्ज में ये सेल बनाया गया। और तब हमारा ये यूनिट बहुत छोटा था, कुछ ही लोग थे इसमें, 15-20 लोग थे, और इसमें लेडी ऑफिसर्स भी थी और मेल ऑफिसर्स भी थे। उसके बाद में धीरे धीरे काम बढ़ता गया और 1986 में ये महसूस किया गया कि काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो दिल्ली के 6 जिले हैं, 1986 में 6 जिले थे दिल्ली में, उस समय ये महसूस किया गया कि हर एक जिले में एक महिला सेल खोल देते हैं जहाँ पर महिलाएं अपनी आकर शिकायतें कह सकें। तो वो स्पेशल सेल 6 जिलों में खोले गए 1986 दिसंबर में। उसके बाद में 1988 में 3 जिले दिल्ली में और बनाए गए और तब 3 और नए, अब जो दिल्ली में 9 जिले हैं, हर एक जिले के हेडक्वार्टर में एक महिला सेल खुला हुआ है। इस महिला सेल के इंचार्ज एक लेडी इंस्पेक्टर हैं और उनके साथ काम कर रहे हैं कुछ मेल ऑफिसर सब इंस्पेक्टर्स और कुछ लेडी ऑफिसर्स सब इंस्पेक्टर्स और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स और कुछ दूसरे स्टाफ। बम्बई में एक स्पेशल सेल चल रहा है, लेकिन वो बम्बई की पुलिस टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की मदद से चला रही है। टाटा इंस्टीट्यूट के लोग पुलिस हेडक्वार्टर्स में बैठते हैं और काम करते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी एक महिला अपराध शाखा है, आंध्र प्रदेश में भी एक महिला अपराध शाखा कुछ सालों से काम कर रही है, बिहार में कुछ अरसे से खोली गई थी, मुझे पक्का पता नहीं वो एक्टिव है कि नहीं है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में महिला थाने खोले गए हैं जहां पर महिलाएं ही तैनात हैं और महिलाओं की समस्याओं के बारे में ही वो काम करती हैं। और किसी राजस्थान में भी कुछ महिला थाने खोले गए हैं और वहां पर भी महिलाओं की समस्याओं को खासतौर से ध्यान दिया जाता है। हमने देखा कि महिलाएं अपनी शिकायतों को लेकर जब घर से निकलती हैं तो बहुत उनके ऊपर ताने कसे जाते हैं, उनकी ड्रेस को लेकर, उनके शरीर को लेकर बहुत सारा कुछ लोग उल्टा सीधा बोलते हैं। तो ऐसी समस्याओं को लेकर महिलाएं आती नहीं हैं, तो क्यों ना हम महिलाओं तक पहुंचे। तो हमने एक स्पेशल स्क्वाड बनाया, एंटी टीजिंग स्क्वाड, जिसमें हमने जूडो कराटे की ट्रेंड लड़कियां रखी। ये स्पेशली ट्रेंड लड़कियां प्लेन ड्रेस में, सिविल ड्रेस में, हम और किसी भी लड़की की तरह जहां पर शिकायत होती है टीजिंग की, वहां उस एरिया में जाती हैं, बसों में ट्रैवल करती हैं और जो भी लोग गलत व्यवहार करते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं, उनको पकड़कर हम थाने ले जाकर उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। इसके अलावा हमने ये सोचा कि क्यों ना उनको लड़कियों में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाए। तो हमने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग स्कूल्स में, कॉलेजेस में और कुछ एरिया की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस की मदद से, जहां लड़कियां इंटरेस्टेड हो, वहां हमने ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की है। अभी तक हमने पिछले साल शुरू करके प्रोग्राम ये 4000 लड़कियों को ट्रेनिंग दे दी है अभी तक। सामाजिक क्षेत्र में पुलिस सक्रिय तो हो गई है, लेकिन उत्पीड़क बल की जो उसकी छवि समय के साथ साथ बनती आई है, उसको बदलकर सेवा मूलक संगठन के रूप में पुलिस के स्वरूप को बनाए जाने में अभी वक्त लगेगा। पुलिस हिरासत में हुई मौतें, महिलाओं पर हुए अत्याचार, ये सब कारण हैं जिनके कारण पुलिस की छवि आज इतनी खराब हुई है। अच्छा जी हाँ, पहले तो सबसे पहले हमने एक हमारी संस्कृति बदलने की कोशिश की है पिछले 2 साल में, और वो संस्कृति में ये हमने शुरू किया है कि पुलिस वाले का कर्तव्य क्या है जनता के साथ। आखिर पुलिस का महकमा क्यों बनाया गया है, सरकार ने पुलिस का महकमा किस लिए बनाया। अब ये मैसेज पुलिस वालों को कहा गया है उनको कि पुलिस का महकमा बना है जनता की सेवा के लिए और सुरक्षा के लिए, तो इसीलिए हमारा बर्ताव भी जनता के साथ ठीक होना चाहिए, नागरिकों के साथ एक हमदर्दी का बर्ताव, एक दोस्ती का बर्ताव, एक मददगार का बर्ताव, ये सब हम शुरू कर रहे हैं। नहीं तो अब तक लोग पुलिस वालों से दूर भागते थे क्योंकि पुलिस वाले ज्यादती करते थे। यही हम रेपुटेशन तो यही है जनता की नजरों में पुलिस वाला
किस तरह नजर आता है पुलिस, तो यही जनता सोचती है कि पुलिस वाले से दूर रहो, वो तो अत्याचार करता है, ज्यादती करता है, मदद नहीं करता है, पैसे मांगता है। तो ये सब हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें हमको काफी कामयाबी हासिल हुई है। जो हमने एक पब्लिक ओपिनियन सर्वे करवाया था एक इंडिपेंडेंट एजेंसी से अभी हाल में जुलाई में, और उससे ये पता चला है कि अब जनता की नजरों में पुलिस की छवि काफी सुधरी है। 50 से अधिक फीसदी लोग जब दिल्ली पुलिस के बारे में काफी अच्छा ख्याल रखते हैं। अभी अभी आपने दिल्ली पुलिस का केस अध्ययन देखा, जहां आयुक्त प्रणाली है और कई कर्मचारी और पुलिस ऑफिसर काम करते हैं। दिल्ली पुलिस प्रणाली के प्रमुख पुलिस आयुक्त हैं, उनके बाद अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, फिर उपायुक्त यानी डिप्टी कमिश्नर, सहायक आयुक्त, निरीक्षक यानी इंस्पेक्टर, सहायक उप निरीक्षक ASI, हेड कांस्टेबल और फिर अंत में कांस्टेबल यानी सिपाही होते हैं। ये सभी कर्मचारी मुख्य कार्यालय, जिलों, पुलिस मंडलों और थानों में अलग अलग स्तर पर काम करते हैं। इस कार्यक्रम में हमने पुलिस आयुक्त और अन्य पुलिस अधिकारियों से बातचीत की और देखा कि वो किस तरह पुलिस की छवि को निरंतर बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इस काम में वे कहां तक सफल हुए हैं, ये हम अपने अगले कार्यक्रम पुलिस और जनता में आपको दिखाएंगे।